प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका वीडियो पार्ट 5 बना रहे हैं। 5 क्योंकि टॉपिक लंबा है, इसलिए इसको वीडियो पार्ट 5 है ये। अब आइए देखते हैं इस वीडियो को, और जो भी चीज़ें इसमें याद करने वाली होंगी हम कोशिश करेंगे मेमोरी ट्रिक से याद करवा दें, और जो जानकारी वाली होगी वो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा। तो देखिए, आप पहले ये बात कर रहे हैं भारत में ज्वालामुखी आमतौर पे हमारा देश ज्वालामुखी से मुक्त है, यानी भारत में ज्वालामुखी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि कोई ज्वालामुखी भारत में पाया नहीं जाता। फिर भी 2 छोटे ज्वालामुखी भारत में हैं। कौन कौन? एक है बेरन और दूसरा है नारकोंडम। बेरन और दूसरा नारकोंडम। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि बेरन जो है ये प्रसुप्तावस्था में है। प्रसुप्तावस्था का मतलब ये हुआ कि ज्वालामुखी एकदम शांत है, यानी उसको निकट भविष्य में उसके फटने की कोई संभावना नहीं है, वो सुप्त है, तो उसका खतरा नहीं है। और दूसरा जो है नारकोंडम, ये एक मृत ज्वालामुखी है, यानी जो फटना था ये फट चुका। इस तरीके से हमारा भारत ज्वालामुखी के मुहाने पे नहीं है और पूरी तरीके से फ्री है ज्वालामुखी से। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा ज्वालामुखी है और वहां पे हल्का हल्का अग्नि निकलता है, तो बच्चे वहां पे खेलने जाते हैं, तो उसके आसपास ढेर सारे बैर हैं। बैर खाते हैं, आप लोग भी खाए होंगे। तो कल्पना कीजिए ज्वालामुखी के पेड़ के नीचे वहां के आसपास ढेर सारे बेर के पेड़ हैं, आप जाके वहां पे बेर तोड़ के खाते हैं, तो बेर से बेरन हो गया। और वहां पे नारियां जाती हैं, नारकोंडम। तो नारियां जाती हैं क्या करने? कंडा पाथने। आप देखे होंगे गोबर का कंडा महिलाएं पाटती हैं, जिसको बाद में उसको जलाया जाता है। तो कल्पना कीजिए ढेर सारी नारियां जाती हैं और वहां पे क्या पातती हैं? कंडा। तो बैर का पेड़ है, ज्वालामुखी के पास है, तो बैर के पेड़ से बेरन और नारियां इकट्ठी होके क्या पातती हैं? कंडा। तो हो गया नारकोंडम। और ये दोनों खतरे वाले ज्वालामुखी नहीं है। अब दूसरा बात हम करेंगे गंगा जी के बारे में। गंगा नदी के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी हम देने वाले हैं, फिर हम सिंधु नदी के बारे में भी देंगे। तो गंगा नदी के बारे में क्या है कि आप जानते हैं कि पुराणों में, इतिहास में, पुराणों में लिखा हुआ है कि गंगा जी को राजा भागीरथ स्वर्ग से लेके आए थे। तो ठीक है, तो जहां पे गंगा जी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा जी का उद्गम उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी जिले में एक जगह है गोमुख, और गोमुख के पास गंगोत्री हिमानी है, यानी हिम क्षेत्र है। गंगोत्री हिमानी, यही जो है गंगा जी का उद्गम है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे गंगा जी को गंगा नहीं कहते, भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। और ये जो उत्तरकाशी जिले में है, ये जो गंगोत्री हिमानी है, ये धरती से लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये भागीरथी नदी कहलाती हैं, गंगा नहीं कहलाती। तो सवाल है गंगा जी कब कहलाती हैं? तो गंगा जी
का नाम यहाँ से देवप्रयाग के बाद वहाँ पे एक और जिला है, एक एरिया है उत्तराखंड में ही, देवप्रयाग। देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पे भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं। यानी भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकली और अलकनंदा नदी वो आपस में मिल जाती है। और ये जगह कौन सी है? देवप्रयाग। तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। देखिए देवप्रयाग यानी वो जगह जहाँ पे देवता आते हैं। देवप्रयाग, देवता लोग आते हैं अपना प्रार्थना करने, तो वो जगह क्या कहलाई? देवप्रयाग कहलाई। अब जो देवप्रयाग है यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। अब सवाल है अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर, ये भी वही उत्तराखंड प्रदेश में है। बद्रीनाथ ये चारों धाम में भी एक आते हैं। तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ एक हिमानी है, यानी हिम क्षेत्र, यहां से निकलती हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि वैसे ही आपको जानकारी में आ जाएगी तो जीवन भर वैसे ही नहीं भूलेगा। यानी अलकनंदा नदी का स्रोत कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ धाम जो है उनके ऊपरी क्षेत्र में सतोपंथ हिमानी है, यानी हिम क्षेत्र है, उसको सतोपंथ कहा गया। तो वहां से अलकनंदा नदी आती हैं और देवप्रयाग में दोनों नदी मिल जाती हैं। और देवप्रयाग से जब आगे निकलती हैं गंगा जी, तब उनको गंगा नाम दिया जाता है। उसके पहले वो भागीरथी नदी कहलाती हैं। अब देखिए ये जो गंगा जी हैं ये तो हिमालयन क्षेत्र में थी। हिमालयन क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में एंट्री कहाँ से होती है? तो हरिद्वार ही इनका एंट्री पॉइंट है, जहाँ से मैदानी भागों में आती हैं। तो ये हो गया कि गंगा जी का मैदानी भागों में एंट्री पॉइंट कहाँ है, किस जगह से प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार से प्रवेश करती हैं। इसीलिए देखिए प्रयाग में तो कुंभ लगता ही है, कभी कभी हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है। तो गंगा जी वहाँ पे है। अब देखिए क्या होता है, ये गंगा जी जब बहते जाती हैं तो ये बांग्लादेश में पहुँच जाती हैं। बांग्लादेश आप जानते हैं कि एक समय ये बांग्लादेश अपने भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान बांग्लादेश था और भारत था, और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान में था। बाद में पाकिस्तान से टूट के 71 में बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं, पद्मा नदी। और बांग्लादेश में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और एक नदी और है मेघना नदी, ये दोनों नदियाँ गंगा नदी से बांग्लादेश में मिल जाती हैं और उनको पद्मा नदी कहते हैं। फिर वहाँ से वो समुद्र में चली जाती हैं। इतनी बातें हो गई। और एक और नदी की बात करेंगे, सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी वास्तव में हमारे एक प्रदेश जम्मू कश्मीर से ही सिंधु नदी बहती हैं, और कहीं प्रदेश के किसी रास्ते में, किसी देश के किसी और प्रदेश से नहीं गुजरती। जम्मू कश्मीर से निकल करके ये सीधे पहुंच जाती हैं पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, और अलकनंदा नदी, गंगा नदी,
ये दोनों नदी उत्तराखंड में बहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है समझ में सब आ गया होगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको भूले या याद हो। हाँ, ज्वालामुखी के बारे में नाम भूल सकता है। तो दो छोटे ज्वालामुखी हैं, एक सुप्त है उसका नाम है बेरन, और दूसरा एक मृत ज्वालामुखी है, यानी जो उसमें जलना उलना था वो जल गया, नारकोंडम। तो ये भारत के दो ज्वालामुखी। तो प्यारे बच्चों, आशा है इस वीडियो में आपके लिए जानकारी बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आगे के वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।